मैं प्रीति प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इसी जन्म में ही नहीं बल्कि मैं पिछले जन्म से बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो चलिए मैं इस अनुभव को आपसे शेयर करती हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी। मुझे अनुशासित दिनचर्या तथा लगन के साथ की जाने वाली भक्ति बहुत पसंद थी। मैं घंटों एकांत में भगवान के सामने ध्यान में बैठी रहती और उन्हें निहारती रहती। मुझे शांत रहना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मुझे अंतर्मुखता भी पसंद आती थी। उन दिनों जब भी मैं आंखें बंद करती थी आराम करने के लिए या शांति से बैठने के लिए, जो कि मेरी जागृत अवस्था रहती, मुझे हमेशा एक ही दृश्य नजर आता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी पहाड़ी सड़क पर कार ड्राइव करते हुए जा रही हूँ और मेरे बगल की सीट पर दिव्य अलौकिक प्रकाश की काया मुझे दिखाई पड़ती थी, जो पूरी तरह से साफ साफ दिखाई नहीं देता था। मैं जब भी ये दृश्य देखती थी उस समय मैं अपने को बहुत खुश तथा अलौकिक सा अनुभव करती थी। धीरे धीरे समय निकलता गया और मैं आध्यात्म में गहराई तक उतरने लगी और इन सब चीजों का प्रभाव मुझ पर इतना गहरा होने लगा कि मुझे सफेद कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगने लगा। हालांकि भक्ति में लाल रंग पहना जाता है, लेकिन मुझे ना जाने क्यों सफेद रंग अपनी ओर आकर्षित करने लगा और यह सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता गया। जबकि उस दौरान दूर तक कोई भी माध्यम नहीं था, ना तो मोबाइल हुआ करते थे और ना ही इंटरनेट, ना ही मैंने कभी ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के बारे में ही कुछ सुना था। मैं प्रीति की बड़ी बहन शशि बोल रही हूँ। प्रीति बचपन से ही बहुत शांत और गंभीर प्रवृत्ति की थी और जब वो इंटर पास करके पास आउट की, उसको सफेद रंग से बहुत ही अट्रैक्शन हुआ और वो सफेद सूट सफेद चीज बहुत ज्यादा ही पसंद करने लगी कि शिव बाबा के प्रति उसका रुझान था और वो उस रास्ते पर चल निकली। उसको अपनी मंजिल मालूम हो गया कि हमको क्या चाहिए, तो शिव बाबा के प्रति वो पूर्णतः समर्पित है और लोगों को भी प्रेरणा देती है। ओम शांति। मैं अपने दोस्त प्रीति का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं प्रीति के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। एक समय ऐसा आया था कि प्रीति वाइट कपड़े ही पहनती थी, शांत सौम्य रहा करती थी, चेहरे पे एक अलग से चमक आ गई थी और अंतर्मुखी वो शुरू से थी। फिर बाद में गृहस्थ, बहुत दिन बाद गृहस्थ जीवन में जब आई तो उससे मिली फिर वही सादगी, वही शांति। तो उसके व्यक्तित्व से हम लोग बहुत प्रभावित होते थे। फिर उसके अनुभवों को सुना, हम लोग का भी मन हुआ कि बाबा की शरण में जाएं। फिर प्रीति से ही बात हुई, उसने कहा कि बाबा को अपने मन लिख करके बता दो। फिर मैंने लिखा बाबा को और आज मैं बाबा की हो गई हूँ। और अब मेरे में भी ये अनुभव बता रही हूँ कि मैं किसी भी व्यक्ति से, परिस्थिति से अब उतना परेशान नहीं होती हूँ। सब ड्रामा समझ करके छोड़ती चल रही हूँ। तो शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रीति। बात आई और गई हो गई। उस स्थिति को मैं समझ ही नहीं पाई कि आखिर क्यों मैं अपने को पहाड़ों में देखती हूँ। मेरे बगल में ये सफेद प्रकाश क्या है? मुझे सफेद कपड़े पहनना क्यों पसंद थे और मुझे शांति इतनी क्यों भाती थी? समय का चक्र चलता गया और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ गई। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरा संबंध तो बाबा के साथ बहुत पुराना था, शायद मेरे पूर्व जन्म से ही। तो मुझे तो बाबा के ज्ञान में आना ही था। तो करीब 6-7 साल पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता लगा और मैं ज्ञान के मार्ग पर आ गई। ज्ञान में आने के बाद मैं पहली बार माउंट आबू मधुबन गई। जब मैं गाड़ी से पांडव भवन आबू पर्वत की ओर जा रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि यह सारी जगह, ये सारा रास्ता, सब कुछ जाना पहचाना सा है। मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और अंदर से उसी प्रकार की खुशी का अनुभव हो रहा था। जबकि अपने इस जन्म में मैं पहली बार ज्ञान में आने के बाद आबू गई थी, लेकिन उस जगह से इतना अपनापन और इतना प्यार का अनुभव मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी जिसे शायद मैं अपने सपनों में बयान ना कर सकूं। पिछली बीती यादों को टटोलने पर मैंने पाया कि यह वही रास्ता था जिसे मैं अपने अचेतन स्थिति में देखा करती थी।
जबकि ज्ञान में आने के पहले मैं अपने परिवार, दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ कई पहाड़ी इलाकों में घूमने गई थी, पर कहीं भी उस प्रकार की अनुभूति मुझे पहले कभी नहीं हुई थी। न जाने इस जगह से और इन पहाड़ी रास्तों से मेरा क्या संबंध था, जो बस मैं खो सी गई। उस समय जो मुझे दिव्य और अलौकिक सुख शांति की अनुभूति हुई, वह आज भी मैं याद करती हूँ तो दिल में अजीब सी रूहानियत महसूस होती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अनुभव होता है। अनुभव ही नहीं, मैं साफ साफ ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं अपने पिछले जन्म में जरूर बाबा से जुड़ी हुई थी और मैंने अपने पूर्व जन्म का बहुत ज्यादा समय इन पहाड़ियों में बिताया है। मैं हर पल अपने प्यारे शिव बाबा को दिल से शुक्रिया करती हूँ उस अलौकिक संग और साथ की अनुभूति देने के लिए। उस दिव्य अलौकिक अनुभूति के लिए मैं प्यारे शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करती हूँ। आनंद शुक्रिया शिव बाबा। अब दिल से बस यही कहना है, बाबा मेरे सर से अपना हाथ साथ कभी नहीं हटाना। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। तो कैसा लगा आपको यह अनुभव? अगर आपके भी कोई अपने अनुभव हैं जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया वीडियो में दिए गए नंबर पर मैसेज करें। राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारीज केंद्र से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। ओम शांति।